तो अगर आपको ये नहीं पता है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, इसमें डेटा क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, हेड क्या होता है, कैसे मल्टीपल पॉइंटर्स लेते हैं, इन ऑपरेशंस कौन कौन से इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें डिलीट कैसे होता है, एलिमेंट सर्च कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, और साथ के साथ इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, इनका कोड कैसे लिखते हैं, और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसमें सारे के सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी तक हमने देखा कि जो हमारा एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो वो बेसिकली डेटा कैसे स्टोर करता है। एरे में डेटा जो है वो इस टाइप से स्टोर होता है कि इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट होता है उसका एड्रेस, इंडेक्स 0 पर जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट, इसका एड्रेस हमारे एरे के रेफरेंस में स्टोर होता है। लेट्स से हमने एक इंट टाइप की ऐसे एरे बनाई थी लास्ट वीडियो में, न्यू इंट, और यहाँ पर कुछ इसका साइज है। तो यहाँ पर ये जो एज है, ये एज क्या करता है, एज में इस एलिमेंट का एड्रेस, इस एलिमेंट का एड्रेस जो है वो एज में स्टोर होता है, और नेक्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस एड्रेस स्पेस में, +4 करके कैलकुलेट होता जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक इंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर था। करेक्ट। तो अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि लेट्स से कि हमारी ये एरे कुछ फिल थी, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स थे 2 3 1 4 एंड 5, ऐसे करके कुछ एलिमेंट थे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें इस एरे में स्टार्ट पोजीशन पे और 0th इंडेक्स पे नेक्स्ट टाइम जब भी हमें इंसर्ट कराना होता था एलिमेंट, तो हमें क्या करना पड़ता था कि सारे के सारे एलिमेंट हमें आगे शिफ्ट करने पड़ते थे। क्या करना पड़ता था? सारे के सारे एलिमेंट हमें आगे शिफ्ट करने पड़ते थे। तो इस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती थी? इस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती थी? ऑर्डर ऑफ n। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम क्या है? लिंक्ड लिस्ट। बेसिकली जो लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसकी मेन प्रॉपर्टी यही है कि अगर उसमें आप स्टार्ट से या नोड 0 पे या इंडेक्स 0 पे एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हो, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे बेटर होती है। क्या होती है, कैसे होती है, वो अभी हम आगे समझेंगे। बेसिकली लिंक्ड लिस्ट होता क्या है? लिंक्ड लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ इज अ sequence of data structure which is which is which is connected together via links। लिंक लिस्ट क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लिंक्स के वाया कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब क्या है? लेट्स सी कि हमारा एक ये एलिमेंट है जिसमें हमने एज स्टोर की है 10। ओके। देन हमारा नेक्स्ट जो डेटा पॉइंट है उसमें हमने एज स्टोर की है 11। देन हमारा नेक्स्ट डेटा पॉइंट है जिसमें हमने एज स्टोर की है 12। तो ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर हो गए, ये सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अब ये कैसे कनेक्टेड होंगे? वाया लिंक्स। ये ऐसे लिंक के थ्रू कनेक्टेड होंगे हमारे डेटा स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो ये आपकी होती है बेसिकली एक लिंक लिस्ट। ओके। लिंक लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर में हर नोड के पास एक वैल्यू होगी जो उस नोड की खुद की एक्चुअल वैल्यू होगी। इस केस में जैसे हमारा इस नोड पे 10 है। देन उस नोड के पास एक पॉइंटर होगा या एक मेमोरी एड्रेस होगा, जो मेमोरी एड्रेस होगा किसका? नेक्स्ट एलिमेंट का। करेक्ट। तो जब भी हम एक नोड कोई भी लिंक लिस्ट का बनाएंगे तो उसके पास दो चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? पहला होगा उसके पास खुद का डेटा, दूसरा क्या होगा? पॉइंटर। पॉइंटर किसका? पॉइंटर नेक्स्ट नोड का। पॉइंटर होगा नेक्स्ट नोड का। बेसिकली नोड क्या, इस टोटल इस पॉइंट को, डेटा पॉइंट को, इसी को नोड बोल देते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? नोड। और इस चीज को क्या बोलते हैं? लिंक। लिंक और पॉइंटर। ओके। तो लेट्स सी कि हमारे पास ये एक नोड है, तो इसके पास दो चीजें होंगी। पहला क्या होगा? यहाँ पर लेट्स से कुछ डेटा है, मैं अब इसमें पार्टीशन कर रहा हूँ तो शो कि यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पर कुछ डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, देन यहाँ पे कुछ एक एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस होगा, और ये एड्रेस पॉइंट करेगा हमारे नेक्स्ट एलिमेंट को। ओके।
करेक्ट। सो लेट्स से ये डेटा 1 है, ये देन एड्रेस 1 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा 2 एंड एड्रेस 2। ओके, बेसिकली ये हमारी है कुछ क्लास नोड, इसके पास क्या रहा होगा, ये एक इंटीजर टाइप का लेट से डेटा है कुछ हमारे पास, एंड देन इसके पास एक नेक्स्ट नोड का पॉइंटर है। तो ये नेक्स्ट नोड का पॉइंटर हम किसमें स्टोर करेंगे, इस खुद नोड क्लास के एक रेफरेंस में, जिसका नाम लेट से हमने दे दिया क्या, नेक्स्ट। करेक्ट। तो ऐसा कुछ हमारा क्लास का स्ट्रक्चर रहा होगा। जो फर्स्ट नोड है ये कैसे स्टोर हुआ होगा, तो लेट से ये हमारी एक है रैम, ये हमारी क्या है, राम जी है यहाँ पे। ओके, सो अब इसमें कुछ यहाँ एड्रेस होंगे, और लेट से ये एक एड्रेस है हमारा फेवरेट 5000। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा नोड 1 आ गया होगा, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ नोड 1, और इसका मैं नाम दे देता हूँ नोड 2। तो ये नोड 1 कुछ यहाँ पे आ गया होगा, ये होगा आपका क्या, नोड 1 यहाँ पे लेट से कुछ स्टोर हुआ होगा। अब इस ब्लॉक में देखो, इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कितने मेमोरी एड्रेस चाहिए, 4, क्योंकि ये 4 बाइट में स्टोर होगा। और इस पॉइंटर को स्टोर करने के लिए लेट से कुछ एक्स एड्रेस चाहिए होंगे। तो मैं जो यहाँ पे 5000 लिख रहा हूँ, सो लेट से ये 5000 से कुछ 5000 एक्स रहा होगा इस टोटल ब्लॉक का एड्रेस। ठीक है, तो अब इस ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक में यहाँ पर कुछ हमारा डेटा रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, डेटा 1, और यहाँ पर एक पॉइंटर रहा होगा, यहाँ पर एक पॉइंटर रहा होगा जो एक नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा, और वो कहीं भी हो सकती है। एरे के केस में क्या था कि वो कॉन्टिग्युअस थी, तो उसमें ऐड कर करके निकाल ले रहे थे हम नेक्स्ट एलिमेंट्स का एड्रेस बस। बट इस केस में एक्चुअल को एक मेमोरी एड्रेस रहा होगा जो इस रैम में और कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टोर कर रहा है हमारा। तो यहाँ पर इसका डेटा 2 रहा होगा, और फिर यहाँ पर एक और नेक्स्ट पॉइंटर रहा होगा जो फिर नेक्स्ट एलिमेंट को कहीं पर पॉइंट कर रहा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसे जो है ये हमारा लिंक लिस्ट जो है वो एक्चुअल में रैम में स्टोर होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास लिंक लिस्ट होती हैं। जनरली 3 टाइप की लिंक लिस्ट होती है। एक तो आपकी होगी सिंपल लिंक लिस्ट, जो मैंने अभी बताई कि उसके पास क्या होगा, एक डेटा होगा और नेक्स्ट पॉइंटर होगा नेक्स्ट नोड का। दूसरा क्या होता है आपका डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि डबली लिंक लिस्ट में आपका जो पॉइंटर होता है वो दोनों साइड से होता है, कि जो ये नोड है इसके पास नेक्स्ट नोड का भी पॉइंटर होगा, और नेक्स्ट नोड के पास इसका पॉइंटर भी होगा। देन सिमिलरली इस नोड के पास नेक्स्ट का पॉइंटर होगा, और नेक्स्ट वाले के पास इसका पॉइंटर भी होगा। तो इस डबली लिंक लिस्ट के पास 2 पॉइंटर होते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे हमने क्लास अपनी बनाई थी क्लास नोड की, तो इसके पास रेदर देन हैविंग वन नोड इसके पास क्या हो जाएंगे, अब 2 नोड। तो फर्स्ट एक नोड हो जाएगा इसका जो नेक्स्ट है, उसका रेफरेंस इधर आ जाएगा, और जो प्रीव्यू है प्रीवियस वाला उसका रेफरेंस इधर आ जाएगा। और तीसरी क्या होती है हमारी, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट। बेसिकली ये कोई डिफरेंट लिंक लिस्ट नहीं है, बट एक सिंपल लिंक लिस्ट ही होती है हमारी। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे नोड है ऐसे ऐसे करके, तो जो हमारी सिंपल लिंक लिस्ट होती है इसका जो लास्ट नोड होगा वो पॉइंट करेगा किसको, आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं, ये पॉइंट करता है नल को। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में ये पॉइंट करने लग जाएगा फिर से किसको, फर्स्ट वाले नोड को। तो ऐसे क्या होगा कि हमारी एक साइकिल बन जाएगी लिंक लिस्ट के अंदर, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट। करेक्ट। अब हम देखते हैं बेसिकली एक लिस्ट में ट्रैवर्स कैसे करेंगे। फर्स्ट नोड, देन ये है हमारा सेकंड नोड, ये है हमारा थर्ड नोड है, और इसका जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, नल। ओके, और हमारे पास अभी रेफरेंस है हेड का, हेड हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे। तो अब हमें मान लो इस लिंक्स को ट्रैवर्स करना है और इसके एलिमेंट्स क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा करंट एलिमेंट है, ठीक है, तो करंट एलिमेंट का हम डेटा प्रिंट कर देंगे। हेड का जो डेटा है इसको क्या करा देंगे हम, इसको करा देंगे प्रिंट। ओके, ये हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेड डॉट डेटा। और फिर क्या करेंगे कि हम अगर हेड का नेक्स्ट कर दें, हेड डॉट नेक्स्ट कर दें, तो ये किस नोड को रिफर करेगा, ये इसके नेक्स्ट नोड को रिफर करेगा, ये इस नोड को रिफर करेगा। और अब इस नेक्स्ट को उठा के फिर से डाल दें किसमें, हेड में।
इसको उठा के फिर से डालने किसमें, हेड में, करेक्ट। और इस चीज पे हम इटरेट करते जाएं, इस चीज पे हम क्या करते जाएं, इटरेट करते जाएं, इटरेट करते जाएं। कहां तक इटरेट करते जाएं कि ये हेड जो है, टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी हमारी कि हेड जब है ये खुद हेड यहाँ पे आके नल हो जाए तब हमें रुकना है। तो हम क्या कंडीशन लगा देंगे कि हेड जब तक के नल नहीं है तब तक क्या करते जाओ, इस इस लूप पे इटरेट करते जाओ और मेरा डेटा जो है प्रिंट करते जाओ और हेड में उठा के उसके नेक्स्ट को डालते जाओ, करेक्ट। तो अब ये लूप कैसे चलेगा, देखो हेड जो है ये नल तो है नहीं, मैंने हेड का डेटा प्रिंट किया, इसको उठा के नेक्स्ट इसमें डाल दिया, करेक्ट। अब हेड का डेटा, हेड जो है वो नल है नहीं है, नेक्स्ट में गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे इसका डेटा प्रिंट किया, इसमें उठा के नेक्स्ट डाल दिया, फिर मैं इस पे आ गया, नेक्स्ट जब मैंने डाला तो मैं इस पे आ गया। अब देखो ये नल है नहीं है, इसका डेटा प्रिंट किया, इसके नेक्स्ट पे चला गया, फिर से मैं यहाँ पे कंडीशन पे आया, अब ये जो हेड है ये नल है, ओके, तो ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं रही, तो इस लूप से एग्जिट कर जाओ, ओके। सो ये बेसिकली एक ऐसे जो है एक सिंपली लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स किया जाता है, ओके। सो अब देखते हैं कि एक्चुअली हम कोड में अपने कैसे एक न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे, करेक्ट। सो उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, जैसा हमने कोड में बताया कि जैसा हमने पहले एक्सप्लेनेशन में बताया कि हम एक नोड टाइप की क्लास बनाएंगे और उसमें क्या चीज रखेंगे, अपना रखेंगे डेटा और दूसरा क्या रखेंगे, नेक्स्ट नोड के लिए एक पॉइंटर रख लेंगे, ठीक है। अब सी में तो डायरेक्ट पॉइंटर होता है उसका कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या करते हैं, उस क्लास का एक रेफरेंस रखते हैं और उसमें उसका नया नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का जो है एड्रेस स्टोर करा लेते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक कंस्ट्रक्टर, जिससे क्या कर सके हम चीजें इनिशियलाइज कर सकें, करेक्ट। सो ये क्या होगा, इंट डेटा एंड देन नोड नेक्स्ट, और ये क्या करेगा, this dot data is equal to data and then this dot next is equal to next, ओके। और कंट्रोल शिफ्ट एफ, इससे क्या हो जाएगा ये फॉर्मेट। अब मैं क्या करूंगा, अपने मेन मेथड में आऊंगा और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा, क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट, ओके। अब मैं क्या करूंगा, एक नोड यहाँ पे क्रिएट करूंगा, नोड 1 इज इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें डाल दूंगा वैल्यू 10 और इसमें मैं पॉइंटर दे दूंगा नल। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, मेरा काइंड ऑफ लास्ट नोड हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट नोड एक और बनाऊंगा और इसको कहाँ इंसर्ट करूंगा, स्टार्ट में करूंगा। स्टार्ट में क्यों करूंगा, क्योंकि भाई यही तो खासियत है हमारी लिंक लिस्ट की, हमने लिंक लिस्ट बनाई ही क्यों है, क्यों, क्योंकि हमें स्टार्ट में हमें नोड अपने इंसर्ट कराने हैं और उसका ऑपरेशन कराना है कम। अब देखो मैंने फिर से एक तीसरा नोड बनाया और इसका क्या किया कि इसमें मैंने डाल दिया वैल्यू 9 और इसके नेक्स्ट में डाल दिया मैंने नोड 2, करेक्ट। अब इसी टाइप से हमें जितने भी नोड बनाने हो उतने नोड हम बना सकते हैं। अगर हमें मान लो कोई डेटा की एक एरे मिल जाए या कोई स्ट्रीम मिल जाए और उससे डेटा अपने लिंक लिस्ट में पॉपुलेट कराना है, तो सिंपली एक हम फॉर लूप या व्हाइल लूप लगा के अपना काम वैसे भी करा सकते हैं। बट यहाँ डेमो पर्पस के लिए मैं सिर्फ 4 डेटा पॉइंट ले रहा हूँ। तो ये हमारी बन गई एक क्या, लिंक लिस्ट। ओ सॉरी, यहाँ पे नल कैप्स नहीं स्मॉल में होता है। अब क्या करेंगे हम, नो व्हाट द टाइपो, अब हम क्या करेंगे, एक हेड नोड में रेफरेंस ले लेंगे अपने स्टार्ट नोड का। सो बेसिकली क्या है कि नोड 4 में नोड 3 पड़ा हुआ है, नोड 4 के नेक्स्ट में नोड 3 पड़ा हुआ है, नोड 3 के नेक्स्ट में नोड 2 पड़ा हुआ है, नोड 2 के नेक्स्ट में नोड 1 है और नोड 1 का नेक्स्ट जो है नल है। तो आप विजुलाइज कर पा रहे हो ना कि कैसे लिंक लिस्ट रही होगी, जैसा अभी मैंने उधर एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमारा ये एलिमेंट होगा, फिर ये रहा होगा, फिर ये और उसके आगे में नल रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम ट्रैवर्स करके प्रिंट करते हैं। तो इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, ट्रैवर्स, ठीक है। अब इसको मैं ट्रैवर्स करूंगा कैसे, व्हाइल लूप लगाऊंगा, अभी बताया था कहाँ तक लगाऊंगा, जहां तक हेड मेरा नल ना हो, करेक्ट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा,
कि मैं कर दूंगा सिस आउट कंट्रोल स्पेस और एलन को मैं हटा देता हूं यहां से और यहां पे करूंगा हेड डॉट डेटा। ठीक है, और मैं विजुअलाइजेशन के लिए एक छोटा सा ये एरो डाल देता हूँ, सॉरी एक एरो डाल देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि ये काइंड ऑफ लिंक है। और अब मैं क्या करूंगा कि हेड में हेड का नेक्स्ट डाल दूंगा, तो जिससे क्या होगा कि हर इटरेशन में ये नेक्स्ट नेक्स्ट होता चला जाएगा। अब इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा आएगा। ठीक है, ये आ गया अपना डेटा। पहले 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 10 है। अब इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे नल कंडीशन आ गई, तो इसके आगे उसने प्रिंट नहीं किया और इटरेट लूप के बाहर चला गया। तो सिंपली विजुअलाइजेशन के लिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर ऐसा कुछ और एक बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा लिख दो आप भैया जाके नल, क्यों, क्योंकि अब नेक्स्ट तो नल रहा होगा तभी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो ये ऐसी कुछ लिस्ट हमारी जो है वो बन के आ जाएगी। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर कि जब भी मैंने जो फर्स्ट नोड है यहाँ पर आया है लास्ट में, फिर जो ये नेक्स्ट नोड है उसके पहले, फिर उसके पहले और फिर उसके पहले, तो ईच टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी नया डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ वो लिस्ट के हेड पे आ रहा है। हेड मतलब स्टार्ट पे आ रहा है। एरे के केस में क्या था, एरे के केस में जो ये डेटा था उसको डालने में स्टार्ट में बार बार हमें सारे एलिमेंट जो है शिफ्ट करने पड़ रहे थे पीछे। बट इस केस में क्या है कि शिफ्ट नहीं करने पड़ रहे हैं हमें बार बार, हम आसानी से एक ही लाइन में इसको हेड पे डालते जा रहे हैं, स्टार्ट पे डालते जा रहे हैं। इसलिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी न्यू नोड इंसर्ट करने की हेड पे, वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। क्योंकि हम यहाँ पर कोई इटरेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपली उठा के हेड पे नोड अपना डाले दे रहे हैं। करेक्ट। अब लेट से कि यहाँ तक तो समझ में आया कि भैया ये तो लिस्ट बना ली, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर में चीजें पास करा दी। अब ऐसा होता लेट से कि हमारे पास ये हेड का रेफरेंस है, यहाँ पर तो क्रिएशन हो गया, फिर यहाँ से हमारा ये नोड जो हेड है हमें ये दे दिया गया। अब बोला गया कि भाई एक नया नोड दे दिया हमें नोड, सो अब लेट से हमने यहाँ पे एक नोड नया लिया नोड 5, और इसमें एक हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना देंगे जिससे कि हम डायरेक्ट यहाँ पे दोनों वैल्यू सेट ना करें। सो लेट से यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक नोड, और ये हो गया अपना एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। अब इस नोड में मैं सिर्फ क्या करूंगा, नोड 5 डॉट डेटा, इसमें मैंने उठा के डाल दिया कुछ लेट से डेटा 20। अब मुझे ये नोड नया जो है इस मेरे पास अब क्या है, ये लिस्ट मेरे पास नहीं है, मेरे पूरे ये लिस्ट के ये एक्सेस मेरे पास नहीं है यहाँ पे। सिंपली लिंक लिस्ट के केस में जैसे मैंने एरे में बताया था क्या होता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे या 0th इंडेक्स पे या फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होता है उसका रेफरेंस आपकी एरे के वेरिएबल में होता है। सिमिलरली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो हमारा हेड नोड होता है मतलब फर्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस हमारे पास, उसका रेफरेंस हमारे पास मिलता है, स्टोर करके रखते हैं और उससे फिर हम सारी लिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं इजीली। करेक्ट। तो अब हमारे पास इस हेड में फर्स्ट नोड का रेफरेंस है, तो अब इसके पहले एक नया नोड कैसे इंसर्ट करेंगे, तो ये देखते हैं। तो अब क्या करेंगे कि नोड क्या कर सकते हैं हम कि नोड 5 के नेक्स्ट में, नोड 5 के नेक्स्ट में अगर हम अपना हेड डाल दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये नया नोड जो है वो हेड के पहले आ जाएगा। ओके, नया नोड जो है ये नोड 5 हेड के पहले आ जाएगा और इसके नेक्स्ट में हेड चला जाएगा। और अब मैं अपने हेड को उठा के नेक्स्ट 5 पे कर दूं, नोड 5 पे सॉरी, अब मैं अपने हेड को उठा के नोड 5 पे कर दूं। ठीक है, तो ये हेड हमारा कहाँ मूव हो जाएगा, पहले मूव हो जाएगा। ये जो हमारा नोड 5 है ये हमारे स्टार्ट में आ जाएगा हेड के। ठीक है, तो ये कोड हम जो है नोड ये हेड वाला इसको यहाँ से कट कर देते हैं और फिर यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ करके इसको फॉर्मेट कर देता हूँ मैं और फिर से इसको देता हूँ चला। तो देखो जो हमारा नोड 20 था ये आ गया है 8 के पहले, पहले हमारी लिस्ट जो थी 8 से स्टार्ट हो रही थी, बट अब ये नया नोड जो है 20 ये स्टार्ट में आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीका, एक नया नोड जो है ये हमारा नया नोड था और इसको हमने उठा के स्टार्ट में इंसर्ट कर दिया है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या ऑर्डर 1 हो जाएगी कि सिंपली हमने दो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे, कोई लूप कोई इटरेशन हमने किया नहीं है। इसका जो इंसर्शन है वो लिस्ट की प्रीवियस साइज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, इसलिए ऑर्डर 1 में